नहीं खाता है। पता है कि रात का खाना राक्षस का होता है। हाँ, तो बाहर वो लोग नहीं खाते हैं और दिन में खाते हैं। मीट मछली का तो नाम लेना पाप है। उनके घर में मीट मछली का मैंने नाम ले लीजिएगा तो बाहर कर देगा, खाना तो दूर है। हैं? प्योर शाकाहारी लोग हैं। और यहाँ तक कि रसगुल्ला मिठाई हम लोग बाहर खरीदते हैं, जैन लोग बाहर भी नहीं खरीदते, घर में बनाते हैं। एक बार हमको मिल गया था एक आदमी ऐसा, हमको 3 दिन तक खाली खिलाया पराठा और लाल मरचा का चटनी। उसी के साथ हमको रहना था, वो बेचारा जैन था। तो बोला कि सर बनवा लेते हैं कुछ। हम खुश हुए, भाई इतना अमीर आदमी है, कुछ बनिए बनवाएगा। और टिफिन खोला तो मरचा का चटनी बनवाया है। इसलिए बनवाया है कि वो चटनी खराब नहीं होता है। अब मान लो इस मौसम में जाओगे, मछली बनवा लोगे या भुजिया बनाओगे तो 12-14 घंटे बाद टिफिन में क्या होगा उसका हालत। अब मरचा का चटनी खराब होगा या क्या बोलते हैं, अचार। अब पराठा है, बस खाते रहिए। थर्मस में चाय बना के रख लिया है 2 लीटर के थर्मस में, पीते रहिए। ऐसा ऐसा लोग हैं। फिर बीच में टाइम मिला, हम कहे भाई रुकिए हमको काम आ गया 2 मिनट, जाके हम खा के आ गए। बिहारी आदमी है ये, खाने से जी मर जाएगी। हम लोग का खाना बड़ा टाइट ना है। 6 गो रोटी से तो नाश्ता हो जाए सुबह में। बहुत लोग कहीं नाश्ता करता नहीं। नाश्ता हो गया 6 रोटी, दोपहर वाला बाकी है। शाम को भी कुछ ना कुछ चाहिए ही। अभी खाना खोजबा बाहर में तो भेटा था। एक जगह गए थे, वो टोस्ट ब्रेड खिलाया, एगो सेव खिलाया। सुबह का नाश्ता में उसके यहाँ यही था, 2 ब्रेड, 1 सेव, 1 कप चाय। तो नहा के आए थे, खिला दिया, चाय पी लिया। अब और भूख हमको ज़्यादा लग गया पहले से। पहले कम लगा था, खाने के बाद ज़्यादा लग गया। बताओ ये खा के ये सब जी रहा है। 2 ब्रेड का स्लाइस खाने से क्या होगा। लिखे हैं तो फिर मिल जाएगा। चलिए अब बढ़िया राइटिंग में पहले लिखिए। आधा है, अभी थोड़ा सा और है। पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। किताब नहीं है, किताब समझिए नहीं रहा है कि हाँ ये भी कुछ है। समझ में तब आएगा जब 1-2 गो मरेगा अगल बगल में, तो बुझा जाएगा। बीच में मरा ना लोग 1-2, तो सुन सुन के लोग डरते थे। दुनिया में छोटे पारसी यहूदी बहुत कामयाब है लोग। 1 करोड़ का देश है इजराइल, हम लोग 140 करोड़ हैं। लड़ाई हो जाए तो खरीद खरीद के मारेगा 1 करोड़ आदमी पूरे लोग को। है इसलिए मारेगा कि उसकी तैयारी है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ की बुढ़िया जो घर में है वो भी AK-47 चलाना जानती होगी। AK-47 उसके घर में टांगा होगा। यहाँ अटैक हो जाए तो कहेंगे पुलिस के काम, हमार काम हम लड़म है। कहाँ बा पुलिस, बताओ वो सरकार क्या करता है। मोदिया कुछ कैलक, हम लोग ये कहेंगे। अब उसके भरोसे नहीं बैठा है।
अब सोच लो चोर घुस जाए गांव में तो निकलेगा किधर से? सब घर में 5-5 गो 7-7 गो बंदूक है। तो चोर के तो सामते नु बा, क्या जाए चोरी करे। तो हम लोग शांति पसंद लोग हैं। बहुत लोग के घर में तो लाठियों नहीं मिलेगा टाइम पर खोजा जाए तो। बंदूक का भाला तो अलग है। तो वो एक आदमी आएगा बंदूक लेके AK-47 आगे लेके कोचिंग में, हम लोग 500 हैं तो क्या कर लेंगे उसका? हम लोग हैं मार के छीन लेंगे। पहले उसके नज़दीक जाएंगे तो मार के छीन लेंगे। तो एक बार हैंगे घुमा दी आगे, जितना लोग बस सब सूत जाई हैं, पीछाऊ घूम जाइए एक बार हैंगे। पहले जाएगा कौन? यहाँ देखते हो ये वो नकली पिस्टल लिया है तो कोई नहीं जाता है, बैंक लूट के भाग गया। हेती चूँकि पिस्टल में कोई नहीं जा रहा है, वो इतना बड़ा गन लेके आ जाएगा। तब मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक पता है ना क्या हुआ था? मुंबई अटैक में क्या हुआ था? बोल। हाँ, ताज पे अटैक हुआ, नरीमन पॉइंट पे अटैक हुआ। कहाँ से आया था टेररिस्ट? और समुंदर के रास्ते घुस गया आके, समुद्र से आ गया कराची से। अब सवाल है कि अपना जो बैग है उसमें ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश रखा है, पानी का बोतल रखा है। इसलिए रखा है कि हो सकता है लड़ाई लंबा चलेगा तो खाने पीने का भी जुगाड़ पूरा है। जो मिला उसको गोली से मारा। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस से तो बेहतर है। बिहार पुलिस का देखा तेरा बलमुआ फोर्स भाई, एक नाम बलमुआ फोर्स कहल जले। पेट हेता बढ़ के निकलल बा, दौड़ नहीं सकता है 10 कदम। सिपाही जी के बेल्ट इतना ढीला भाई चू जाता पैंट इनकर, दौड़स तक का हो इनकर। एगो हमको मिला था बिहार पुलिस इलेक्शन में, तो हर आधा घंटे पे कहे जाए सर 10 गो रुपया दिन है। क्या हो गया? शिखर ले तनखा, हम तनख्वाह उनका नाम मिलल ले। अरे सर अपने लोगों साहेब बानी लोगों दिया दिया। बताओ जी, बिहार पुलिस का जवान है, ये रक्षा के लिए है हम लोग का है, ये हमारा रक्षा करेगा। ये जाए लाइन में लोग ऐसे टेढ़ा खड़ा है, ड्यूटी था कि लाइन सीधा कराना है। गया वही में कोनो मजबूत आदमी कहता है सिपाही हटो ना, बेर बेर आ जाता रहने क्या ना। सिपाही जी बेचारे वहां से ये सर नहीं खे मानत बात। अब बताओ ये पुलिस हमारा रक्षा करी? तो अटैक हो गया मुंबई पुलिस पर। पुलिस को क्या होता है? पुलिस को ये पता है कि जब घटना खत्म होगी तब पुलिस पहुंचती है। मर्डर उडर हो जाए, लाश उठाने के लिए पुलिस जाती है। यहाँ है कि गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, पुलिस के पास फोन जा रहा है। पुलिस के पास हथियार नहीं कि उसके सामने चला जाए, AK-47 से फायरिंग कर रहा है। कितना पुलिस वाला को घुलटा दिया रास्ता में, बड़ी मुसीबत। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में घुस गया। हाँ, जब ताज होटल में घुस गया 4-5 टेररिस्ट, जो अब ताज होटल में कौन रुकता है? बड़ा बड़ा लोग है, जो सामने आया उसी को मारा। लास्ट में एगो ATS बना था मुंबई में, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसका सबसे हेड ऑफिसर गया, उसको यहीं गोली मारा। हेमंत करकरे नाम था उनका। जैसे ही गए वहां पर लड़ने, उससे खोपड़ी उड़ा दिया कि वो गोली में वहां से। तब केंद्र सरकार जागी, जब हेमंत करकरे मर गए ATS के चीफ, तब कहा कि बंद कीजिए ऑपरेशन, हम बुला रहे हैं कमांडो को अपना। हाँ, क्या बोलते हैं, कौन कमांडो है? NSA को बुलाते हैं। तो दिल्ली में उसकी टुकड़ी है। अटैक हुआ है मुंबई में, फ़ोन हुआ वहाँ से, एरोप्लेन से 10 के करीब
कमांडो आया, उन लोग का ऑपरेशन अलग तरीके का है। छत पे उतरा उसके, उस क्या ताज की छत पे उतरा। उसके बाद उसका जो चीफ है एनएसए का बोला कि सारा टीवी का टेलीकास्ट रोकिए, आप जितना टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है न्यूज़ चैनल बंद कीजिए। क्या है तो यहाँ तो दिखा रहा है कि देखिए देखिए दौड़ के जा रहा है, देखिए हाँ कैसा क्या हो रहा है अंदर में, ये पूछ रहा है। तो कहा कि आप जो ये कर रहे हैं वो अंदर बैठ के देख रहा है, जो टेररिस्ट अंदर घुसा है वो भी देख रहा है कि किसकी गाड़ी जा रही है अंदर, ये बंद कीजिए तो पहले। और तब वो लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, एक एक बत्ती काट के अंदर जाना, और ग्रेनेड से हमला हो रहा है, बम पटक रहा है। तो हम लोग का ये होगा कि बम पटकेगा तो हम लोग इधर छुप जाएंगे डर के मारे। कमांडो को ट्रेनिंग होता है कि बम पटका तो कूद जाओ बम के उधर, उधरे होगा वो, ठीक है। एक उसमें कमांडो मरा था, संदीप उन्नी कृष्णन नाम था उसका। बाकी उसने क्या किया, सबको मार दिया भीतर। 40-45 मिनट के ऑपरेशन में सब टेररिस्ट को मार के साफ सुथरा करा के तब बाहर आया। तो उसमें एक कसाब का नाम आप लोग बार बार सुनते थे, आमिर अजमल कसाब। एगो सिपाही था, उत्तर प्रदेश का था वो, उसको कुछ नहीं था बेचारा, वो डंडा लेके ड्यूटी कर रहा था वहाँ मुंबई स्टेशन पर। तो जैसे ही इधर से जा रहा है, मान लो इधर छिपा हुआ था, कुर्सी से मारा, एक कुर्सी उसको। अब तब बड़ी मशक्कत से उसको पकड़ा। हथियार उतना घातक हथियार हाथ में है, कोई नहीं पकड़ सकता है उसको, चाहे कितना ही लोग सामने है। 2 गो लाश गिरेगा तो सब पार हो जाएगी, एगो ना रुकी हुआ है। अब तो मार दिया सब 300-400। अब बिहार में अगर अटैक हो जाए ऐसा, तब ये तो देखते ऐसा भागी वहां से, जो फिर कहीं जान है तो जान है, नौकरी रहो चाहे जाओ, भागो बाबू जान बचाओ। कहेगा कि नहीं? चालाक आदमी नहीं, चालाक आदमी कह रहे मरे हो में, बेवकूफ है जो जान देता है। चालाक आदमी में से दुबुक जाए। चलिए अब आइए लेसन पर। रेडी? बर्निंग घाट, लाश को घाट पर ही जलाते हैं, तो घाट का अंग्रेजी भी घाट ही लिखा हुआ है। तो जलता हुआ घाट, लाश जलती है जब घाट पर तो क्या होगा? उजाला होगा। अरे दिन में नहीं दिखेगा, रात में तो पूरा उजाला होता है। तो इरप्ट का मतलब होता है भड़कना, यानी जलता हुआ घाट फॉस्फोरेसेंस हो गया। अब स्फुर दीप्ति शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, हल्का लालिमा लिए हुए प्रकाश है, लाश जल रही है और क्या है, पूरी लालिमा लेके घाट जो है एक जगमग है। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, वांडर का मतलब होता है भटकना, वांडरिंग का अर्थ हो गया भटकता हुआ, घोस्ट का मतलब हो गया भूत, और लाइट माने प्रकाश, यानी जो प्रकाश निकल रहा है, कवि उसको कह रहा है कि ये भटकती हुई भूत का प्रकाश है, भूतहा रोशनी है। ये क्या कर रही है? फ्राइटन कर दे रही है। फ्राइटन का अर्थ होता है डरा देना। किसको डरा रही है? तो पासर्स बाई को डरा रही है। पासर्स बाई का अर्थ होता है मुसाफिर। अब कह दिया जाए कि यहां लाश जल रहा है बगल से, आप जाइए, आधा पराने नहीं सूख गए, हम ही सबसे बहादुर हैं। वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, यानी ये भूतहा प्रकाश क्या कर रहा है? पासर्स बाई यानी मुसाफिरों को क्या कर रहा है? डरा रहा है। एज मून लाइट इज स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, मून लाइट, जब चंद्रमा का प्रकाश, स्कटल्ड का मतलब बुक में दिया है मूव फास्ट, तेजी से गुजरना। जब चंद्रमा का प्रकाश क्या हो रहा है? तो हड्डियों से होकर तेजी से गुजर रहा है। अब घाट पर आदमी की हड्डी पड़ी होती है, जली हुई, ठीक है ना, वो हड्डी लोग चुन के और गंगा में प्रवाहित करते हैं। बहुत हड्डी ऐसा ही पड़ा है, हम लोग के यहाँ एगो हड्डी उठा के बुझा दिया गया, बाकी वैसा ही है।
तो लेखक कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश हड्डियों से होकर गुजर रहा था उस समय। अब चंद्रमा का प्रकाश है मतलब ये समय कौन सा हो सकता है? अब यहां वो समय दिया हुआ है। स्ट्रोलिंग का अर्थ होता है वॉकिंग। वंस स्ट्रोलिंग यानी एक बार मैं स्ट्रोलिंग कर रहा था, यानी चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था। कहां? डॉन के समय। डॉन का मतलब समझते हैं? डॉन का उल्टा होता है डस्क। एक वर्ड रोज सीखिए, डॉन मॉर्निंग के पहले का समय। मॉर्निंग के पहले का कैसा समय? अब अगर आज 5 बजे आप लोग उठते हो सुबह में, जो बच्चा 5 बजे उठता होगा वो देखेगा कि रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सुबह का उजाला धीरे धीरे बढ़ता है। 15-20 मिनट में एकदम क्लियर हो जाता है। वो जो समय होता है, ये आप कह सकते हैं कि सूर्योदय के पहले जो होता है, सूरज निकलने से पहले कौन सा समय है? अब फिर यही समय आता है शाम को, जब दिन का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा है और रात का अंधेरा धीरे धीरे, हम लोग कहते हैं गदबेरा, इसको कहते हैं गोधुली बेला। अब भोजपुरी में हो गया गदबेरा। कोई बच्चा सोया है तो माँ जगा देती है उसको, उठ गदबेरा में ना सुतेगे। आपको कोई जगाया है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ जो दिन में सोए हैं, रात में नींद खुला, फिर सो गए, रात में फिर सवेरे 18 घंटा सो गए? नहीं हुआ है? तो तुम लोग बढ़िया बच्चा है। हम तो कभी कभी ऐसा हुआ है, मालूम ही नहीं हुआ कि दिन है कि रात है, आँख खुला जा कौन टाइम में जागे हैं। तो कभी जो है स्ट्रॉल कर रहा है, यानी चहलकदमी कर रहा है। किस समय? डॉन के समय। डॉन कौन सा समय? उषा काल के समय। कहां? तो पास्ट रिवर बैंक, नदी के किनारे वो चहलकदमी कर रहा है और नदी के किनारे ही घाट है। जितना भी घाट होगा वो नदी के किनारे ही होता है, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद पानी का भी बहुत सा जरूरत पड़ता है। लोग नहाते हैं, तर्पण करते हैं। तो कह रहे कि एक बार मैं चहलकदमी कर रहा था सुबह के समय। कहां पर? नदी के किनारे, घाट के किनारे। आई सॉ एम्बर्स, मैंने देखा एम्बर्स। एम्बर क्या है? तो वो लाल लाल वो जो आग होती है, चिंगारी कह लीजिए। लॉजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, लॉस कर रही हैं यानी खो रही हैं, रेडनेस यानी लालिमा। और लालिमा कैसी है? तो क्रूअल है। क्रूअल का मतलब हो गया क्रूर, जिसको दया नहीं है। तो कभी उस आग को क्या कह रहा है? क्रूअल रेडनेस है उसके पास, यानी वो एकदम लाल और क्रूर है। बदल रहा है किस में? तो ग्रे, यानी कि ऐश का मतलब होता है राख। अब धीरे धीरे ये लाल जो है किस चीज में बदल रहा है? ग्रे रंग का राख, भूरे रंग का राख, धूसर रंग का राख। दैट स्वेलोज ऑल, कह रहा है कि ये आग स्वेलो कर लेता है। स्वेलो क्या होता है? निगल जाना, घोंट जाना। कह रहा है कि ये आग सबको निगल जाता है। इतना अच्छा शरीर है, उसको सुलाए आग लगा दिए रहेगा तो क्या हुआ? आग ने सबको निकल लिया, सब खा गया। क्या बच गया? ये बच गया। खूब बढ़िया से समझिए इसको। हाफ कुक्ड लिम्स बच गए। हमारे 2-4 लिम्ब हैं, दूगो फोर लिम्ब है, दूगो हिंड लिम्ब है। इसको बोलते हैं अग्रपाद, आई बोलते हैं पश्चपाद। अगला पैर, पिछला पैर, ये हमारा अगला पैर है जो हाथ हो गया। लेकिन यहां ये नहीं कह रहा है कि लिम्स कौन सा है, कह रहा है कि हाफ कुक्ड लिम्स, आधी जली हुई, आधे जले हुए, मतलब हाथ या पैर वहां पड़ा हुआ है। पूरा बॉडी जल गया है लेकिन कुछ भाग हाथ या पैर
अध जला पड़ा हुआ है, यही लिखे हैं हाफ कुक्ड लिम्स। ये कह रहा है कि ये बोर विटनेस है, विटनेस बोलते हैं गवाह। ये दृश्य किस चीज का गवाह है? टू द फायर्स डिबाउचरी। डिबाउचरी का मीनिंग होता है आपके बुक में इमोरल बिहेवियर, यानी अनैतिक व्यवहार। तो आग का व्यवहार अच्छा है, जब खाए तो सबको खा जाओ, छोड़ क्यों दिए? तो लेखक कह रहा है कि ये विटनेस है, गवाह है किसका? तो आग के डिबाउचरी का, यानी कि इमोरल बिहेवियर का, अनैतिक व्यवहार का। माई फादर सेड, आग का व्यवहार सही है? नहीं सही। मेरे पिता ने कहा, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम वो आधी जली हुई उंगलियां देख रहे हो? देखो। एंड बोन स्टब्स, बोन मैंने हड्डी, स्टब का मतलब टुकड़ा। तुम देख रहे हो बेचारे का उंगली जला हुआ और हड्डियों के टुकड़े देख रहे हो? द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, यानी आग भी कभी कभी अपने मुर्दे को भूल जाती है। आग को याद रखना चाहिए ना। कविता का मीनिंग यानी लाइन कुछ और होता है, उसका अर्थ भी कहीं और होता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम देख रहे हो हाफ बर्न फिंगर्स और बोन स्टब्स को, आग भी कभी कभी क्या हो जाती है? अपने मुर्दे को भूल जाती है। अब यहां पर आ गया जो हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, ए जोरास्ट्रियन आई। तो मैं किस धर्म का हूं? माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, क्लेंच्ड का मतलब ऐसे होता है भींच लेना। हमारे हार्ट का साइज क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। ये जो मुट्ठी बांधिएगा इतना ही बड़ा हार्ट हमारा, सबका अपनी अपनी मुट्ठी से, ठीक है। तो क्या किया उस लड़के ने, यानी केकी एंड दारू वाला साथ में है, बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपनी उंगली को क्या किया? भींच लिया। इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, मुझे उंगलियों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। अगर आप सेंसिटिव आदमी है, जिसको संवेदनशील बोलते हैं, और सामने मुर्गा कटा रहा है, तो थोड़ा सा दर्द हम भी महसूस कर लेंगे बाबू, नहीं? और आप में अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है तो आराम से देख रहे हैं, ठीक बताइए, और ऊपर से ना कटेगी। तो दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को ये दिखा दीजिए तो फिट भी मार देगा, बेहोश हो जाएगा, इतना मजबूत आदमी है वो। इसलिए है कि वो बड़ा सेंसिटिव है, उसको हर बात से फर्क पड़ता है। कुछ आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ है? लेखक की उंगलियों में दर्द हो रहा है। अब ये वर्ड है स्वॉर। स्वॉर शब्द इस शब्द से बना है। धारावाहिक में खूब आजकल डायलॉग में आई स्वेयर चलता रहता है, कसम खाना। तो मैंने कसम खाई। क्या कसम खाई? कि मैं आग को बचाऊंगा। कौन चीज से बचाऊंगा? सिन का मतलब होता है पाप। फॉरगेटफुलनेस हो गया भुलक्कड़पन। तो कवि कसम खाता है, शपथ लेता है कि वो आग को भुलक्कड़पन के पाप से बचाएगा, या सरल भाषा में बोले तो वो भूलने के पाप से बचाने की कसम खाता है कि हम भूलने नहीं देंगे आग को। बस इतना। फिर इसके बाद है वो लिखेंगे, इट नेवर फॉरगॉट। अब हम लोग का इतना ही बचा है। तो उसने अब लिखना बंद कीजिए, अभी सुन लीजिए, फिर हम लोग आप लिखते रहिएगा। अभी तक की कहानी में यह है कि लेखक अपने पिता के साथ एक बर्निंग घाट पे घूम रहा है। समय कौन सा है? तो डाउन का समय, सुबह का समय है। क्या देखता है घाट पर? उसने देखा कुछ हाफ बर्न्ड फिंगर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पिता ने समझाया कि यू सी दोस हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन स्टब्स। वो देख रहे हैं आप
उंगलियां जली हुई हैं और हड्डी के टुकड़े जो पड़े हैं कि फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, आग भी कभी कभी अपने मुर्दे को भूल जाती है। तो इस बात का बड़ा असर पड़ा कवि पर और उसने कसम खाई, क्या कसम खाई, कि ही विल सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन से मैं बचाऊंगा आग को। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। आगे कह रहे हैं इट नेवर फॉरगॉट, मतलब ये कभी नहीं भूला गया, मैं कभी नहीं भूला इस बात को जो मैंने कसम खाई थी। एंड 20 years सिंस, 20 साल हो गए इस घटना को, यानी जो घटना है उसको बीते 20 साल हो गए। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कंसाइन का मतलब होता है भेजना, कंसाइनमेंट। तो मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट बॉर्न को, फर्स्ट बॉर्न का मतलब पहला जन्मा बच्चा, तो मैंने अपने पहले बच्चे को क्या किया, फ्लेम्स के हवाले किया। फ्लेम मैंने क्या होता है, लौ, ज्वाला, आग के हवाले कर दिया, जला दिया। कौन से धर्म का है, पारसी धर्म का है, वहां जलाते नहीं है, लेकिन लेखक कह रहा है कि मैंने अपने पहले बच्चे को फ्लेम्स के हवाले कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस समझ में आ गया, 1000 माइल्स की दूरी पर था, हजारों मील की दूरी पर था, इसलिए मजबूरी में मैंने अपने पहले जन्मे बच्चे को क्या किया, आग के हवाले किया। अब देखिए ये शब्द बार बार आया, हम शुरू में इसका मीनिंग नहीं बता पाए। हिम का मतलब गान भी होता है, गान यानी गाना, या इसको हम क्या बोलेंगे, भजन भी बोल सकते हैं। तो आग जब जलती है तो उसमें से जो आवाजें आ रही हैं, यही उसका अर्थ है फायर हिम का। तो फायर हिम सेड टू मी, तो जब मैंने अपने पहले बच्चे को जलाया तो आग जो है मुझसे क्या कह रही है कि यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी आपको माफ करते हैं, जाओ माफ कर दिया, ठीक है, जाओ माफ कर दिया। तुमने जो कसम खाई थी वो निभा नहीं पाए, तो मैं क्या था, तो ब्रोकन था। ब्रोकन समझ गए, टूट गया था मैं। अब टूटने का मतलब 3-4 पीस नहीं हो गया था, मैंने दिल जो है वो टूटा हुआ था, लेकिन मैं रेबेलियस था। येट का अर्थ है रेबेलियस का मतलब विद्रोही। मेरा दिल टूटा हुआ है, फिर भी विद्रोह की भावना मेरे अंदर है, मैं विद्रोही हूं। आई स्वोर दिस टाइम, स्वेयर का दूसरा रूप स्वोर हो गया। आई स्वोर दिस टाइम, मैंने इस बार कसम खाई, कौन चीज की, कि मैं सेव करूंगा, यानी बचाऊंगा, आग को बचाऊंगा, किससे, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। फॉरगिव मैंने होता है माफ करना, ठीक है। तो मैं आग को माफ करने के पाप से बचाऊंगा। तो याद ये रखना है इस लेसन में कि 2 बार उनके स्वेयर का जिक्र है, उन्होंने 2 बार कसम खाई है। एक बार कसम खाई फॉरगेटफुलनेस से बचाऊंगा, दूसरी बार फॉरगिविंग से बचाऊंगा। तो पारसी धर्म के लोगों की कविता है, देखिए, मजबूरी में अपने बच्चे को जलाना पड़ा, उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने, तब ये दारू वाला की पोएम है, आपको पढ़ना है, इसका मीनिंग कर लेना है, बस इतना ही काम है।